वापस लाने के लिए। अब जब माता सीता वापस आ गई हैं और सबको पता है कि माता सीता के अंदर कोई भी किसी प्रकार का विकार नहीं है, उनकी जो चेस्टिटी है, जो उनकी लॉयल्टी है, वो बिल्कुल भी अनटच्ड है, लेकिन फिर भी सबको स्थापित करने के लिए भगवान ने ऐसा दिखाया और बोला, लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि आप चिता बनाइए। तो ये पहला टेस्ट था लक्ष्मण जी का, जहाँ पे पहला नहीं दूसरा था। इससे पहले वनवास के समय पे हुआ था जब माता सीता ने आरोप लगाया था उनके ऊपर। तो इस तरीके से माता सीता का अग्नि परीक्षा हुई और अग्नि परीक्षा में माता सीता पास हो गई। अच्छा, किसी को अग्नि परीक्षा का एक गूढ़ मतलब पता है क्यों हुई थी अग्नि परीक्षा? एक और इसका गूढ़ रहस्य भी है। अग्नि देवता के पास पहुंच गई थी सीता। हाँ, ऐसा हुआ था जब राम वनवास गए थे तो उन्होंने अग्नि देवता को उनके समक्ष। हाँ, ऐसा था कि देखिए, जो माता सीता थी वो तो रावण कभी छू ही नहीं सकता था। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति हैं उनको राक्षस लोग छू ही नहीं सकते। तो जब ऐसा हुआ था तो क्या था, जब उस समय पे क्या हुआ था, अग्निदेव को माता सीता को दे दिया गया था। तो अग्निदेव और उनकी वाइफ आई थी स्वाहा, अग्निदेव की वाइफ का नाम है स्वाहा, तो उनके साथ माता सीता गई थी। और फिर जब दोबारा अग्नि परीक्षा हुई तो जो असली माता सीता थी वो आ गई थी वापस। तो ऐसा जब होता है फिर सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। तो हमको पता है कि भगवान रामचंद्र जो थे एक आदर्श राजा थे। तो आदर्श राजा क्या करता है, केवल अपने ऑफिस में बैठ के आदेश जारी नहीं करता है या बिल पास नहीं करता है, बल्कि लोगों को बीच में जाके जानने का प्रयास करता है, लोगों की क्या चल रहा है लोगों के साथ। क्योंकि जब कोई सभा में जाता है तब तो बहुत अच्छा ही बोलता है, सब ठीक ठाक ही बोलता है, लेकिन अगर आपको जानना है किसी के उसमें क्या चल रहा है तो आप एकदम छुप के जाइए और पता करिए क्या चल रहा है लोगों के बीच में। तो जब भगवान रामचंद्र वेश बदल के जाते हैं तो एक धोबी के घर से आवाज़ आती है। तो धोबी के घर से क्या आवाज़ आती है कि अरे मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो तुमको स्वीकार कर लूँ। तो उसकी वाइफ थी, वो एक दिन घर ज़्यादा रह के आ गई थी, अपने माइक के गई थी, ज़्यादा रह के आ गई थी, तो कह रही थी कि मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो दोबारा तुमको स्वीकार कर लूँ। तो भगवान रामचंद्र ने जब ऐसा सुना तो उनको लगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो एक आदर्श राजा का उदाहरण स्थापित करने आए थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या है, माता सीता को बहिष्कार करना पड़ेगा, वरना क्या है, लोग मुझे ऐसे ही लांछन लगाएंगे। और एक जो राजा का कैरेक्टर है, तो नेपोटिज्म होता है। नेपोटिज्म जानते हो आप लोग क्या होता है? परिवारवाद बोलते हैं जिसको। तो अपने परिवार के लिए आप उनको रखे हुए हैं, जबकि उन लोग क्या सोच रहे हैं कि ये तो गलत है, माता सीता किसी और के पास रह कर आई। तो फिर इस बार जब भगवान ने फैसला कर लिया तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया। तो माता सीता उससे पहले बहुत प्रसन्न थी। माता सीता एक बार भगवान रामचंद्र से बोल रही थी कि अरे मुझे अपने बचपन, वो जो वनवास के समय के जो मित्र हैं उनकी याद आ रही है, मेरा बार बार मन कर रहा है मिलने का उनसे। तो ऐसा भगवान को बोल भी रही थी वो पहले। तो जब ये घटना हुई तो भगवान लौट के आए और लक्ष्मण जी को बुलाया। सबसे कठिन आदेश लक्ष्मण जी को ही देते थे वो। तो लक्ष्मण जी को बुलाया और बोला कि देखो, तुम्हारी भाभी का बहुत मन कर रहा था बहुत दिनों से अपने जो वन के मित्र हैं उनसे मिलने का, तो आप जाइए और उनको लेके जाइए, बताइएगा नहीं, जब अंत पॉइंट पे बताइएगा कि हमने उनको बहिष्कृत कर दिया है। इस तरीके से लक्ष्मण जी को आदेश दिया था भगवान रामचंद्र ने। तो भगवान लक्ष्मण जी तो पहले तो मानते नहीं, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं कि माता सीता के अंदर कोई भी लेश मात्र भी कुछ लो कैरेक्टर का हो। जो ये धोबी बोल रहा है, कौन है वो धोबी, मुझे मिलवाइए उससे मैं बात करता हूँ। लक्ष्मण जी तो बहुत खतरनाक थे, एंग्री यंग मैन थे। जब सुग्रीव भी जब भूल गए थे, भटक गए थे, तो लक्ष्मण जी को बुलाया भगवान ने। बोले जाओ लक्ष्मण, जरा उनको याद दिला के आओ कि जिस रास्ते बाली को भेजा था वो रास्ता अभी भी खुला है। तो लक्ष्मण जी बोले बोल के क्या आता हूँ, भेज के आता हूँ मैं सीधे। तो लक्ष्मण जी जाते हैं, तो जब जाते हैं लक्ष्मण जी को गुस्सा देख के सब थरथरा जाते हैं। तो वहाँ पे भी घटना आती है कि जब लक्ष्मण जी पहुँचते हैं तो जो तारा होती है वो बहुत समझदार होती है, वो समझ जाती है कि ये सुग्रीव की गलती है और लक्ष्मण जी आए हैं। तो बहुत गुस्से में आते, कहते हैं सुग्रीव बाहर निकल, जिस रास्ते बाली को भेजा था मैं तुझे आज भेजने आया हूँ उस रास्ते पे। तो जो तारा होती है सबसे पहले अंगद को भेजती है, क्योंकि अंगद छोटे बालक होते हैं, तो छोटे बालक के सामने किसी का भी गुस्सा थोड़ा
कम हो जाता है। तो अंगद पहले आते हैं तो थोड़ा वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर तारा आती है। तो लड़के वैसे भी कोई स्त्री हो तो और सोबर हो जाते हैं ना, तो उस तरीके से वो थोड़ा और सोबर हो गए, तो क्या बहुत ही लाइट मूड में आ गए। फिर हालांकि बोला उन्होंने बहुत कुछ, तो इस तरीके से तो इस बार भी भगवान ने उनको बुलाया और आदेश दिया कि आप जाइए सीता माता को छोड़ के आइए। तो इस तरीके से जब वो गए तो लक्ष्मण जी के मन में बहुत ज़्यादा एक वो था, उथल पुथल चल रही थी, उनके मन में रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनको। और माता सीता बहुत हंस रही थी, उनको लग रहा था देखिए ये वही जगह है जहाँ पे हम लोगों को ये मिले थे, ऐसे पूरा प्रसन्न होकर जा रही थी। माता सीता की प्रसन्नता को देख के लक्ष्मण को और रोना आ रहा था। कोई इतना प्रसन्न हो और आपको उसको क्या न्यूज़ देने वाले हो आप, तो कैसा लगेगा। मतलब पूरा कोई अपने खुशी की चरम सीमा पे हो और उस टाइम पे आप उसको बताने वाले हो कि आप यू कैन नॉट कम बैक, प्लीज़ स्टे हेयर। तो इस तरीके से जब लक्ष्मण जी उस पे पहुँच गए, बॉर्डर पे, मतलब यहीं पे पास में पहुँच गए, तो फिर लक्ष्मण जी ने बहुत रोते हुए कहा कि मुझे आपको आदेश मिला था यहीं तक ले जाने के लिए और यहाँ से वापस आपको नहीं लाने का मुझे ऐसा आदेश मिला था। तो माता सीता को जब ऐसा सुनना पड़ता है तो फिर माता सीता जो होती है एकदम, उसे उनके मन में बहुत रोना आ रहा होता है, लेकिन माता सीता रोती नहीं है। पता है क्यों? दो कारण होते हैं। एक तो ये है कि जब ऐसा होगा, देखो लक्ष्मण जी के मन में ऑलरेडी बहुत उथल पुथल चल रही थी, उनको रोना आ रहा था। अगर माता सीता रो देती है उस समय तो लक्ष्मण जी भी पूरी तरीके से बिखर जाते। दूसरा, लक्ष्मण जी जब ये समाचार भगवान रामचंद्र जी को देते, जैसा प्रभु ने बताया, तो क्या होता, तो भगवान रामचंद्र भी सह नहीं पाते। तो उस समय माता सीता ने कहा हाँ तो ठीक है, क्या परेशानी है, मैं कुछ दिन यहाँ पे रह के फिर आती हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। फिर वो माता सीता को दहलीज पे छोड़ के चले गए और माता सीता ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा लक्ष्मण को, ताकि लक्ष्मण को ऐसा ना लगे अरे इनका बार बार मुड़ के देखे तो मतलब क्या है, जैसे कोई मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, देखा आपने, स्कूल भेजा था तो रोने तो बार बार पीछे मुड़ के आने लगता है, तो माँ को भी लगता है अरे इसका मन नहीं कर रहा है। तो माता सीता ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और जब लक्ष्मण जी बहुत दूर चले गए तो उस समय पे माता सीता जो थी उनके इमोशंस फिर कंट्रोल नहीं, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोने लगी। फिर यही वो स्थान है, यहाँ पे वाल्मीकि जी रहते थे और इसी जगह पे वाल्मीकि जी, इसे पीछे पीलू का पेड़ है, अभी हम चलेंगे उधर तो दिखेगा। और पीलू का वृक्ष है, पहले पीलू पूरे ये बताते हैं यहाँ पे ये लोग कि पूरा ये जो जंगल था वो पीलू के वृक्ष का था। तो इस पीलू के वृक्ष के नीचे ही जो वाल्मीकि थे वो पहले कौन थे, बाल गौड़ा या फिर रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, और वो यहीं पे रहते थे, यहीं पे सब हंटिंग वंटिंग करते थे, पक्षियों को मारते थे, जानवरों को मारते थे। हाँ, इंसानों को भी मारते थे, अच्छा ये नहीं पता था मुझे। ठीक है, तो वो यहीं पर करते थे। तो फिर तो यहाँ पे क्या था, जब नारद मुनि उनसे मिलने आते हैं तो नारद मुनि कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम? बोले अरे ये तो मेरे परिवार को पालने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं कि तुम परिवार को पालने के लिए करो, लेकिन तुम्हें सारा पाप लग रहा है। बोले नहीं, मैं पाप मुझे क्यों लग रहा है, मेरे परिवार वालों के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो बोले जाओ अपने परिवार से पूछ के आओ, वो तुम्हारा पाप लेने के लिए तैयार है क्या? तो बोले हाँ बिल्कुल, मैं उनको इतना खिला पिला रहा हूँ, मैं उनका ध्यान रख रहा हूँ, क्यों नहीं लेंगे मेरा पाप। तो जब वो जाते हैं पूछते हैं, पहले अपने बच्चों से पूछते हैं, बच्चों तो मैं तुम्हारे इतने दिनों से पेट पाल रहा हूँ, तो जो मेरा पाप है, जो मैं इतना से पाप कर रहा हूँ, वो तुम लोगे क्या? बोले नहीं पिताजी, हम क्यों लेंगे, आपकी जिम्मेदारी, आपने हमको पैदा क्यों किया, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बोले अच्छा ऐसा। तो फिर अपने वाइफ के पास जाते हैं, बोले आप तो मेरी अर्धांगिनी है, आप तो मेरा आधा पाप लेंगे, 50-50 का पार्टनरशिप है हमारा। बोले क्यों लेंगे हम, इनफैक्ट पता है जब शादी होती है तो पति का 50% जो पुण्य होता है वो पत्नी को चला जाता है, पत्नी का 50% जो पाप होता है वो पति को चला जाता है। और आज ही पता चला, कन्यादान के समय पिताजी के बहुत सारे पाप कट जाते हैं, कन्यादान के समय ऐसा माना जाता है। आजकल कन्या नहीं होती, वो ज़्यादातर महिला दान कहते हैं तो उसको, क्योंकि काफ़ी उम्र हो जाती है आजकल लड़कियों की, कन्या के टाइम पे तो विवाह होता नहीं है, तो दैट इज़ इट। तो इस तरीके से होता है, तो उनको एकदम से साक्षात्कार हो जाता है कि मैं इतना सब कुछ पाप का भागी क्यों बन रहा हूँ। तो वो आते हैं नारद मुनि से पूछते हैं कि मुझे बताइए उपाय क्या है, इसी पेड़ के नीचे सब होता है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप क्या है, किसका नाम लो,
बोलिए राम। तो उनको बोला गया बोलो राम, तो क्या बोले? हमारा निकल ही नहीं रहा था राम निकल ही नहीं रहा था। तो नारद मुनि तो मोस्ट इंटेलिजेंट प्रीचर हैं, सबसे इंटेलिजेंट प्रचारक हैं, बड़े बड़े उनके शिष्य हैं, प्रहलाद महाराज और रत्नाकर, सबके देखो पीछे हिस्ट्री रावण नारद मुनि से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। प्रहलाद महाराज का जन्म भी होता है वो नारद मुनि के कारण ही होता है, वो भक्त। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा मरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ ये तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, ये तो मेरा कांस्टेंट मंत्र है, दिन भर मरा ही बोलता हूँ, ये मारा वो मारा। तो बोलते ठीक है, तो लेकिन अब मरा कॉन्स्टेंटली बोलते रहो, राम। तो क्या वो साइक्लिक में क्या हो जाएगा? राम हो जाता है। तो फिर वो ऐसा मंत्र देते हैं और वो इसी पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं, वो पीलू का पेड़ वृक्ष है वहाँ पर, तो वहाँ पर तपस्या करते हैं और फिर राम करते करते वो उनका पूरा चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये तो शास्त्रिक कहानी है। कोई बोलेगा राम नाम उस समय इफेक्टिव था, अब है कि नहीं है? तो 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने भी करके दिखाया और अभी तक चल रहा है। आप लोगों में से कितने लोग कम से कम लास्ट 4-5 महीने से नाम जप कर रहे हैं? कुछ ना कुछ माला कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसे ब्रेक के बिना, है ना? तो आप लोगों को लग रहा है कुछ डिफरेंस आ रहा है आपके पर्सनैलिटी में, आपके माइंड में आ रहा है ना? जो जितना इंटेंसली करेगा, जितना फेथफुली करेगा, उसको उतना जल्दी आएगा। तो दैट इज़ इट। तो यहीं पे राम नाम की महिमा का ग्लोरिफिकेशन हुआ है, जहाँ पर स्वयं बाल गौड़ा या रत्नाकर क्या बन गए थे? वाल्मीकि मुनि, और इतने महान बने कि भगवान का पूरा रामायण उन्होंने लिखी। तो उधर चलेंगे हम लोग, एक मंदिर है, तो वहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति है जिसमें माता सीता अपने दोनों बालकों के साथ बैठी हैं, लव और कुश। तो जब माता सीता यहाँ पर आई थी तो उनका नाम वन देवी रख दिया गया था। क्यों? ताकि लोगों को पता ना चले सीता माता यहाँ पे रहती है, उनका थोड़ा सा वो चेंज कर दिया गया था, वन देवी के नाम से है वो मंदिर। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इधर सामने ही मूल रामायण भी लिखी है, मूल रामायण बोलते हैं इसको, और हरे कृष्ण मंत्र भी लिखा है वहाँ पर उस पिलर पे। आप लोग अभी देखेंगे चल के तो वहाँ पे दिखेगा। चलिए चलते हैं हम लोग जल्दी से। हरे कृष्णा। हरे रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की। पहले चलिए हम पीलू वृक्ष देख लेते हैं। ये है वो पीलू वृक्ष। इस वृक्ष की खासियत क्या है? जैसे सांप अपनी केचुली उतारता है ना, वैसे ये वृक्ष भी बहुत सालों में अपनी केचुली उतारता है और अंदर से नया वृक्ष निकलता है। आप देखेंगे तो दिखेगा भी आपको कि अंदर से एक नया वृक्ष आ रहा है और बाहर वाला पूरा ख़त्म हो जाता है। देख रहे हैं? अंदर से पूरा नया आ जाएगा और बाहर वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से पीलू वृक्ष है, इसी के नीचे तपस्या की थी उन्होंने। कुकिंग करते हैं। अच्छा है, ये कुआं था, इसमें माता सीता के आंसू गिर गए थे, तो इस कुएं से आज तक खारा ही पानी निकलता है। आसपास एरिया पूरा, हाँ इधर का, कुएं का तो एटलीस्ट मोटर भी लगा दी क्या उन्होंने? चलो भाई, ज़्यादा लोग मत खड़े हो इस पर, प्लेटफॉर्म। सीता मैया ही है और एक साइड में थोड़ा सा रोटी छोड़ेंगे जब कोई लोग टॉर्च दिखाएंगे। तो ये सीता माता है, बीच में दिख रही है, एक साइड लव कुश है। तो वन देवी नाम था उस टाइम। तो ये बहुत पुराने विग्रह हैं, मतलब ये ऐसे नहीं अभी जल्दी बना है, बहुत ही पुराना विग्रह है। एक साइड में लव कुश है, उसके गोद में है। मूर्ति बहुत पुरानी के लिए थोड़ा सा वैसे हुई है। कृपालु होती है, दयालु होती है। जब भगवान राम वापस आ रहे थे लंका से, तो पुष्पक विमान में वापस आ रहे थे, तो सारे के सारे वानर सेना पुष्पक विमान में बैठ गई। तो भगवान जब जा रहे थे तो ऊपर से दिखा रहे थे, देखिए किष्किंधा का पहाड़ है, यहाँ पे पूरे सुग्रीव मिले थे, यहाँ पे ये मिले थे पत्नी। तो सीता माता को ध्यान आता है, अच्छा ये सब बंदर हैं, ये सभी ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी की तरह? बोले नहीं, ये सब नहीं है, तो इनकी तो वाइफ भी होंगी, बच्चे भी होंगे। बोले हाँ सबके हैं। तो बोले आप उनको क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उनको भी ले लीजिए। तो वहीं पे लैंड होता है प्लेन,
और पुष्पक विमान की खासियत थी कितने भी लोग बैठ सकते थे, अनगिनत, तो सारे के सारे परिवार वाले बैठ जाते हैं। तो अगर भगवान भूल भी गए थे लेकिन माता नहीं भूलेंगी हमको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमको माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमको भगवान के चरणों में आश्रय दिलाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये वाली जो मंत्र और ये राम में लिखे, ये माता सीता की रसोई है। इधर से देखेंगे तो ये पाताल प्रवेश स्थल बताया जाता है, सीता कुंड। पाताल प्रवेश सामने पूरा राम दरबार है। रघुपति